ए का भी कुछ मैग्नीट्यूड है, बी का भी कुछ मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या रहेगा कि cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए 0, और cos थीटा 0 जो है बेटा वो कब होगा जब cos की वैल्यू 0 किस पे होती है 90 डिग्री पे। तो सर यहाँ पे थीटा अगर बताया जाएगा तो थीटा जो है सर वो किसके बराबर आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ये काम जो है ना सर वो हमने करना, पढ़ेंगे एक बार इस काम। तो कल जो है वो हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो है वो हमने जाना था कि अगर आपके पास क्या हो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी है, मतलब कि यू आर एडिंग द वेक्टर्स a प्लस बी जो है उसके बारे में अगर हमने बात करी थी तो a प्लस बी का जो आंसर आ रहा था सर वो किसके बराबर था, वो आंसर बराबर था अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस में कितना था 2ab कोस थीटा। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको कि a प्लस बी के बारे में जब हमने बात करी तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आया था, मैग्नीट्यूड a प्लस बी किसके बराबर था अंडर रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab कोस थीटा। ऐसे ही इनके सब्ट्रैक्शन के बारे में जब बात हुई a माइनस बी जब हमने करा, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर जब मैंने करा था तो यहाँ पे हमने जो ये फॉर्मूला बताया था वो किसके बराबर बात करी थी हमने ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस का कितना था 2ab कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमने कर ली थी कि आपने b की डायरेक्शन को रिवर्स करा या बीच में माइनस अगर लगाया तो फॉर्मूले में क्या आ जाता है अंडर रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोस थीटा। प्लस वाला कब आता है जब बीच में प्लस हो, और माइनस वाला कब आता है जब बीच में माइनस हो। ठीक है, ये दो चीजें कल मैंने बताई भी थी कि ऐसा क्यों है। तो आपसे सवाल जो है वो क्या पूछा गया, क्वेश्चन ने आपको दिया है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है किसके बराबर है a माइनस बी के। तो हमने करना है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आपने जो है वो क्या बताना है, एंगल बताना है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इन वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो क्या होगा। तो अगर आपने ये वाला कल वाला काम पढ़ रखा है तो ये सवाल आपके लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, क्वेश्चन ने आपको बोला है कि आपके पास a प्लस बी किसके बराबर है a माइनस बी के बराबर है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स के बीच में आपने क्या बता देना है, एंगल बता देना, ये काम आपने करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपने जो डाटा पढ़ा उसके अनुसार सर अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है सर वो बराबर है किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है सर वो बराबर है किसके बराबर है, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, ध्यान से समझे हम। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड सर ये वैल्यू रही, a माइनस बी जो है सर वो ये वाली वैल्यू रही। दोनों की जगह पुट कर लेते हैं। ठीक है, कि सर ये जो वैल्यू है ये हमने क्या पढ़ रखी है कि इनका प्लस वालों का रिजल्टेंट क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस, हाँ जी हो सकता है बेटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। इस तरीके से काम हमने कर लिया। ये तो किसकी जगह है, a प्लस बी की जगह है। a माइनस बी की जगह अगर मैं बात करूंगा तो a माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस का कितना 2ab कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से चीजें जो है सर वो हमने बना ली कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो प्लस वालों की जगह यहाँ पे प्लस है, माइनस वालों की जगह यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड मैंने करी तो रूट से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम काम करेंगे तो ये प्रोग्राम क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ये काम कर लिया यहाँ पे। वहां पे अगर मैं काम करूंगा तो उस तरफ जो चीजें हैं सर वहां पे क्या बन जाएंगी, इसको अगर लिखेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और ये कितना हो गया माइनस का 2ab कोस थीटा। वहां पे प्लस वाली वैल्यू है, यहाँ पे किसकी हो जाएगी, माइनस की। ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कट जाएगा, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कट जाएगा। ये काम आपने कर लिया। ये माइनस का 2ab कोस थीटा है, इस तरफ आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलेंगे कि काम जो है सर वो हमारे पास क्या है 2ab कोस थीटा, वो माइनस में था, इस तरफ आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा और इज इक्वल टू ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर जा रही है, ये वैल्यू बराबर जा रही है 0 के। 2ab कोस थीटा जो माइनस में था वो इस तरफ आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। ये 2ab कोस थीटा 2ab कोस थीटा 2ab कोस थीटा और 2ab कोस थीटा कितना हो जाएगा 4ab कोस ऑफ थीटा, 4ab कोस थीटा और ये वैल्यू किसके बराबर है 0 के। अब काम जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, 4ab कोस थीटा किसके बराबर है 0। अब ना तो 4 0 के बराबर हो सकता, a का भी मैग्नीट्यूड है b का भी मैग्नीट्यूड है, तो जो बच गया वो क्या है कोस थीटा, कि कोस थीटा जो है वो सर किसके बराबर होना चाहिए
जीरो के, क्योंकि कुछ नंबर की मल्टीप्लाई जीरो है, इसका मतलब उनमें से एक नंबर क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। तो फोर है, फोर तो जीरो हो ही नहीं सकता। ए का भी कुछ मैग्नीट्यूड है, बी का भी कुछ मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या रहेगा कि कोस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। और कोस थीटा जीरो जो है बेटा वो कब होगा, जब कोस की वैल्यू जीरो किस पे होती है, 90 डिग्री पे। तो सर यहाँ पे थीटा अगर बताया जाएगा तो थीटा जो है सर वो किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। पढ़ेंगे एक बार इस काम को, ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो हम आपको क्या दे रखी हैं, कि क्वेश्चन ने क्या बोला है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि ये फॉर्मूला प्लस 2ab cos थीटा कैसे आता है और ये फॉर्मूला जो है माइनस 2ab cos थीटा कैसे आता है। क्वेश्चन ने क्या कहा आज कि a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। तो बताओ एंगल कितना होगा। आपने वैल्यूज को सिंपल पुट करा, सोल्व करा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर पाओगे इस काम को, कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। निपटाएं, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें फिर एक, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा सवाल है। एक सेकंड वेट करें। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज r वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज r वेक्टर, is r vector if q vector is doubled, if q vector is doubled, r vector is doubled, if q vector is doubled, r vector is doubled, when q is reversed, when q vector is reversed, r is again doubled, q vector is reversed, r is again doubled। ठीक है, फाइंड P रेशियो, Q रेशियो, R। आपने P, Q और R का रेशियो बताना है। कंपटीशन ओरिएंटेड बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे कि काम आप लोगों ने करना क्या है। P, Q का रिजल्टेंट जो है सर वो किसके बराबर है, R के बराबर। तीन सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन ने, P, Q और R का रेशियो जो है वो आपने बताना है। तीन सिचुएशन क्वेश्चन ने कह रखी हैं, उन तीनों सिचुएशन को आपने समझते हुए चलना है। पहली जो केस है, पहला जो काम है उसने क्या कहा है, पी क्यू का रिजल्टेंट जो है वो क्या है, आर है। ठीक है, पी क्यू का रिजल्टेंट जो है सर वो आर है, हमने मान लिया। लेट अस कंसीडर, लेट थीटा इज एंगल बिटवीन देम। हमने क्या मान लिया, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, कि इनके बीच में जो एंगल है सर, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन देम। थीटा जो है उनके बीच में क्या है, एंगल दे रखा है। इस तरीके से काम करना है। तो केस नंबर 1 के बारे में अगर हम बात करेंगे, सुने ध्यान से कि चीजें जो है सर वो हमने बनानी क्या है, कि आपने P रेशियो, Q रेशियो, R, ये काम जो है ना वो आपने करना है कि P Q R का रेशियो क्या होगा। आपके पास चीजें क्या है, थीटा जो है वो हमने इनके बीच का क्या मान लिया, लेट अस कंसीडर कि थीटा इनके बीच में एंगल है। ये काम जो है ना सर वो हमने माना। अब सुनो ध्यान से कि कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या कुछ चल रहा होगा, कि पहले केस ने क्या दे रखा है कि P Q का जो रिजल्टेंट है, P और Q का जो रिजल्टेंट है वो सर किसके बराबर है, R के बराबर है। तो फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो फॉर्मूले के अनुसार मुझे क्या पता है कि R इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ कोस ऑफ थीटा। ऐसे करके काम हो जाता है। ऐसे करके क्वेश्चन ने बोला है कि P और Q का रिजल्टेंट जो है वो कौन है, R है। P और Q का रिजल्टेंट अगर R है तो R का बराबर किसके बराबर होगा, अंडर रूट पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर 2PQ कोस थीटा। ऐसे करके काम होगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर मैं इसमें कर लूं तो मेरे पास सर ये क्या बन गया कि आर स्क्वेयर किसके बराबर है, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया, और इस इक्वेशन को जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। समझ आ गई यहाँ तक की बातें। कुछ कहना है इतने काम के बारे में आपको, नहीं है जी, ये बात डन है सर। फिर केस नंबर 2, केस नंबर 2 कह लो, या इन्होंने जो बातें बताई हैं उन्होंने क्या कहा, फिर दूसरी बात में उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं किसको डबल कर देता हूं, क्यू को डबल कर देता हूं, ऐसा बोला है। क्यू को डबल करते हैं तो आर भी क्या हो जाता है, डबल। कहां पढ़ा है ऐसा आपने, लिखा है कहीं पे, इफ Q इज डबल्ड R इज ऑल्सो डबल्ड। तो P को तो क्या रहने दिया सर, P ही रहने दिया। जो Q है सर वो क्या कर दिया, डबल कर दिया। Q को डबल करके कितना कर दिया, 2Q कर दिया। तो अब जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाता है सर, वो पहले वाले का डबल हो जाता है, वो क्या हो जाता है
2r हो जाता है। वो क्या बन जाता है? 2r बन जाता है। सही है। थीटा को तो चेंज करने के लिए कुछ कहा ही नहीं है, थीटा को चेंज नहीं करवाया, तो सर अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अब क्या लग जाएगा? रिजल्टेंट की जगह बेटा क्या है? 2r इज इक्वल्स टू अंडर रूट, पहले वाले की जगह क्या है? p, दूसरे वाले की जगह क्या है? 2q। ठीक है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस डबल ऑफ पहले वाला दूसरे वाला कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इस तरीके से काम कर लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में? तुम्हें समझ आ रही है ये चीज मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो ये काम जो इसमें भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर हम करें तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया? p का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 4q का स्क्वायर प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4pq और इनटू में कितना? cos ऑफ थीटा। सही है ये बात? इस इक्वेशन को जो नाम दे दिया वो क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ओके रिपोर्ट है सर, यहां तक का काम, यहां तक की सारी बातें जो हैं वो आपको समझ में आ रही हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। कोई दिक्कत है यहां तक के काम में? आपको आसान है ये चीजें कि सर पहले वाला p है, दूसरे वाले को डबल कर दिया तो रिजल्टेंट भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो रिजल्टेंट की जगह 2r है और ये वैल्यूज जहां पे जो बदलनी थी वो आपने बदल दी। सही है। यहाँ पे q की जगह कितना करना था? 2q, और ये तो डबल फॉर्मूले वाला था p q cos ऑफ थीटा। ये काम हो गया। तीसरे वाला जो काम है सर उसके बारे में क्वेश्चन ने क्या कहा है? पढ़ो। तीसरा जो केस है सर वो क्या कह रहा है? तीसरे वाले केस ने क्या बोला है कि अगर आप q को क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। तो p को तो सर क्या रहने दिया? p, q को क्या कर दिया? रिवर्स। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है बेटा? माइनस q कर दिया। कल ही बताया ये काम तो आपको कि ऊपर जाना अगर प्लस है तो उसी के जस्ट अपोजिट जाना क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, ये p है माइनस q है तो भी रिजल्टेंट अपने आप को क्या कर लेता है? डबल कर लेता है। तो भी रिजल्टेंट अपने आप को क्या कर लेता है? डबल। तो रिजल्टेंट की जगह सर क्या लिखूंगा मैं? 2r लिखूंगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट। यहां पे माइनस करने पे फॉर्मूला क्या बन जाता है? पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, जहां पे प्लस लगता है सर रिवर्स करने पे क्या लग जाता है? वहां पे माइनस लग जाता है। पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस का कितना? 2pq cos ऑफ थीटा। ओके रिपोर्ट, इतना काम। तो ये क्या हो गया सर? पी स्क्वेयर, ये क्या हो गया? क्यू स्क्वेयर माइनस का 2pq cos ऑफ थीटा हो गया। समझ आ गई है इतनी बातें? अब काम जो है सर वो हमने करना क्या है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर करता हूं तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड इसके लिए करी और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी तो 2 का स्क्वेयर कितना हो गया? 4r स्क्वेयर, ये कितना बन गया? p स्क्वेयर, ये कितना हो गया? q स्क्वेयर, और माइनस का कितना? 2pq cos ऑफ थीटा। बेटा यहां तक ये 3 इक्वेशन जो बनाई हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए, समझ आ भी रही होंगी शायद। भाई एक तो काम सिंपल ही है सर हमारे पास कि p q r हमें दे रखी है, p q r दे रखी है तो r इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वेयर q स्क्वेयर 2pq cos ऑफ थीटा होता है। सही है इतनी बात? तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग करके ये बना ली। Q को डबल करते हैं तो R भी डबल हो जाता है। Q को डबल करा तो R वाला जो केस है वो भी क्या हो गया? डबल हो गया। आपने इसको रिवर्स करा, रिवर्स करा तो बीच में क्या लग जाएगा? माइनस, तो भी R क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। समझ आ गई ये चीजें आपको? अब करना क्या आपने? 3 इक्वेशन है, इनको एलिमिनेट करके P Q R का रेशियो निकालना है। निकाल पाओगे तुम? मैं निकलवा देता हूं, है ना। काम क्या कर लेते हैं, वहां पे कितना है? माइनस का 2pq cos थीटा, यहाँ पे कितना है? प्लस का 2pq cos थीटा। उसको इसके नीचे ले आओ, इसके नीचे ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4r स्क्वेयर इज इक्वल्स टू p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर। ठीक है इतनी बात? तो और यहां पे अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या कर लेते हैं? ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2pq cos ऑफ थीटा। उस वाली इक्वेशन को, थर्ड वाली को इसके नीचे रख दिया आपने लाके। इसके नीचे लाके रखने का कारण क्या है? ताकि ये 2pq cos थीटा से ये कैंसिल हो सके। r स्क्वेयर और 4r स्क्वेयर कितना हो गया? 5r स्क्वेयर। यहां पे बात करूंगा तो ये कितना हो गया? 2p स्क्वेयर, और यहां पे कितना हो गया? 2q स्क्वेयर। ओके रिपोर्ट है सर इतना काम? तो ये इक्वेशन जो है वो आपके पास बन गई। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीजें बन जाएंगी। ठीक है, अब काम जो है वो क्या करना है? यहाँ पे ये 4pq cos थीटा है, यहाँ पे कितना है? 2pq cos थीटा। इसका डबल करके इसके नीचे ले आओ, इसका डबल करके इसके नीचे लेकर आते हैं तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बनेंगी? सुनो ध्यान से, मतलब किसी भी तरीके से एनी हाउ आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, उसका डबल करके इसके नीचे अगर मैं लिखता हूं तो ये काम क्या बन जाएगा? 8r स्क्वेयर, ये कितना हो जाएगा? 2p स्क्वेयर प्लस कितना? 2q स्क्वेयर, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4pq cos ऑफ थीटा। पहले cos थीटा को एलिमिनेट कर लिया दोनों से। यहाँ पे ये जो है सर ये क्या हो गया? कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? 12r स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कितना? 3p स्क्वेयर। ये तो इसी की टर्म में आ जाएगा इक्वेशन जो है फिर हमारे। ठीक है, ये काम जो है ये क्या बन गया? 3p स्क्वेयर और प्लस में कितना हो गया? 6q स्क्वेयर। इस तरीके से काम हमारे पास बन गया।
3p² और 6q² जो है ना, इस तरीके से काम जो है वो आपने बना लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में? आ गई बातें समझ में? समझ आ रहा है जो बता रहा हूँ? उसका डबल करके, ये इक्वेशन कौन सी है? थर्ड वाली इक्वेशन की सिंपल मल्टीप्लाई 2 से करी और इसके नीचे रख दिया, ये बन गया। अब इन दोनों को सोल्व कर लो। इन दोनों को सोल्व करना है तो यहाँ पे ये 2 है, 6 बनाना है। इस वाली को मान लो मैं 4 कह देता हूँ। ये वाली इक्वेशन जो है वो क्या है? 5। इसके नीचे अगर इसको रखा जाए तो काम जो है सर वो कैसे बनेगा? चीज़ें जो है सर वो कैसे हो रही होंगी, उस पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे इसका ट्रिपल करके उसके नीचे रखते हैं तो ये कितना हो गया? 15r² हो गया है, काम खत्म। इसका 3 गुना करूंगा कितना हो जाएगा? 6p² हो जाएगा। इसका 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6q²। माइनस माइनस माइनस, ये तो बेटा खत्म हो जाएगा। ये 12 में से 15 को माइनस करेंगे, 3 में से 6p को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3r² इज इक्वल टू माइनस का 3p²। -3 से सर -3 कैंसिल हो जाएगा तो r² इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? p² के। तो r किसके बराबर आ गया? r और p तो सर बराबर आ गए। समझ आ गई इतनी बात तो आपको? अब क्या करना है सर? r और p बराबर आ गए। यहां तक का काम समझ में आया है? देखो मेन जो काम है फिजिक्स वाले पोर्शन की बात करें तो फिजिक्स वाला हिस्सा तो हमारा कहां पे है कि पी क्यू का रिजल्टेंट कितना है? r। वो वाला काम करा। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा? Q को डबल करो। Q को डबल करा तो R डबल हो जाता है, वो वाला काम करा। फिर रिवर्स करा तो ये 2R हो जाता है। फिजिक्स का काम तो यहां तक था। उसके बाद तो 3 इक्वेशन है, उनको सोल्व करना मैथमेटिक्स का हिस्सा है। आपने कोस थीटा वाली टर्म को एलिमिनेट करवाया पहले दोनों से, जो आंसर आए उनसे R और P जो है वो इक्वल आ गए। कोई सी भी एक इक्वेशन पकड़ लो, जैसे ये वाली थी, ये क्या कह रही थी कि 5r² इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2p² और प्लस में कितना? 2q²। इस तरीके से काम था। तो जहां पे r है वहां पे मैं p लिख सकता हूं। अभी हमने पढ़ा है ये कि r की जगह p लिख दिया तो 5p² इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2p² और प्लस कितना? 2q²। इसको माइनस में ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 3p² इज इक्वल टू कितना? 2q²। सही है। अगली अगर मैं बात करता हूं यहां से रूट अगर मैं कर लूं तो p² किसके बराबर है? 2 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ q²। और अगर मैं स्क्वायर रूट कर लूं तो p किसके बराबर है? √2 डिवाइडेड बाई √3 ऑफ क्या हो गया? q। सही है। एक इक्वेशन क्या पता है कि p बराबर है किसके? r के। इस तरीके से काम करना था। मुझे रेशियो किसका देना है? p रेशियो q रेशियो r। p की जगह तो बेटा p लिख लिया। जहां पे q लिखा है, जहां पे q लिखा है वहां पे क्या लिख सकता हूं? √3 डिवाइडेड बाई √2 ऑफ p लिख सकता हूं। तो जहां q लिखा है वहां पे क्या लिख दिया? √3 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ p लिख लिया। जहां पे r लिखा है वहां पे भी क्या लिख लिया? p कैंसिल हो जाएंगे। 1 रेशियो √3 डिवाइडेड बाई √2 और रेशियो कितना हो गया? 1 आपके पास हो गया। यहां पे इसको एलसीएम लेके अगर सही सोल्व करें तो कितना हो जाएगा? √2 रेशियो √3 रेशियो √2। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ये चीजें जो है ना वो आपके पास बनेंगी। लेवल बढ़िया है क्वेश्चन का, अच्छी जगह क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से समझ लीजिए काम करना है क्या कुछ है। ठीक है, मतलब जो आपने सीखा है उसको इस क्वेश्चन में लगाया है सारी चीजों को। ठीक है, दोबारा देखो एक बार काम करना क्या कुछ है। आपके पास एक वेक्टर p है, दूसरे वाला q है, रिजल्टेंट कितना है? r है। तो सिंपल जानते हैं कि r बराबर है √p² q² 2pq cos थीटा के। अगली जो बात है सर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी तो r² इसके बराबर आ गया। ये काम कर लिया हमने। फिर काम क्या कहता है कि आप सेकंड वाले वेक्टर को डबल कर लीजिए। तो q को डबल करा तो 2q। ठीक है, और जो रिजल्टेंट है सर उसकी जगह कितना? 2r। ये काम जोड़ा तो आपके पास अगली इक्वेशन आई। फिर आपने q को रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब -q करना है। तो रिजल्टेंट फिर भी डबल हो जाता है तो 2r और यहाँ पे माइनस लग गया। स्क्वेयरिंग करी इस तरीके से। ये यहाँ पे है, वो वहां पे है। दोनों इक्वेशन में से ये 2pq cos थीटा कैंसिल करा, एक इक्वेशन बनाई। इसका डबल करके इसके नीचे रखा, ये कैंसिल करे, एक इक्वेशन बनाई। इन दोनों से p और r में रिलेशन आया। p और r का रिलेशन आ गया तो p और q में निकाल लिया। p q r का रेशियो बताना था, बड़ी आसानी से कर पाओगे। ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, खुद से करें। कहीं दिक्कत आती है तो बोर्ड पे से उतारें। करें जल्दी, शाबाश। एक बार देखें, एक बार करें जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फिर इसके बेसिस पे। अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सारे अच्छे सवाल हैं। लिखें, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स a vector and b vector
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्री। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है सर वो किसके बराबर है? 120 डिग्री के बराबर है। एंड रिजल्टेंट इज सी, और जो उनका रिजल्टेंट है सर, इनका रिजल्टेंट जो है सर वो किसके बराबर है? सी के बराबर है। ऐसे करके दे रखा है कि ए और बी दो वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल कितना है? 120, और इनका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट इज गिवन टू यू एज सी। रिजल्टेंट जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है सर वो किसके बराबर दे रखा है? सी के बराबर। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है, एंगल उनके बीच में कितना है? 120, और रिजल्टेंट तब उनके बीच में कितना है? सी वेक्टर के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। फिर ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देन ऑप्शन जो है वो आपको क्या क्या दे रखे हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1, पहला जो ऑप्शन है सर वो आपको दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, उसने इंग्लिश में लिख रखा है, हम उसमें डील नहीं कर रहे हैं। सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी। सेकेंड जो ऑप्शन दे रखा है कि सी वेक्टर इज लेस देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। थर्ड जो ऑप्शन है सर वो दिया है कि सी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपको दिया है कि सी वेक्टर मे बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे करके काम जो है ना सर वो मुझे दिखा रखा है। इस काम के लिए चर्चा जो है ना वो हमने करनी है। ध्यान से समझ रहे होंगे कि चीजें जो वो आपने लगानी कैसे हैं। ये डाटा जो है ना वो आपके पास है। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से देखना है कि कौन सा करेक्ट है। ये ऑप्शन जो है ना वो आपको दिखा रखे हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है आपको कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं, पहले वाले वेक्टर का नाम ए है, दूसरे वाले का नाम बी है, और एंगल उनके बीच में जो है सर वो किसके बराबर है? 120 डिग्री के बराबर है। कोस 120 माइनस का हाफ होता है, ये हम यूज कर भी चुके हैं पहले। ठीक है, कि अगर हम बात करें तो कोस 120 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कोस 120 जो है सर वो किसके बराबर है? माइनस का हाफ। ठीक है, जैसे कोस 60 की वैल्यू है, कोस 60 की वैल्यू कितनी है? हाफ। मतलब कि जो इसको 180 पूरा करता है उसके आगे क्या लगा लो? माइनस लगा लो। मान लो जैसे आपको किसके बारे में बताना है? कोस 60 के बारे में बताना है, तो ये वैल्यू बराबर होगी माइनस का कोस 60। कोस 120 बताना है तो माइनस का कोस 60 के बराबर होगा। माइनस तो लगेगा ही, 180 से छोटा एंगल अगर है तो ये। ठीक है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, माइनस लगाना है। और इसको 180 पूरा करने में कमी किसकी है? 60 की कमी है। ऐसे ही मान लो किसकी बतानी हो, कोस 135 बताना है आपको, तो माइनस तो आएगा, और 180 को पूरा करने के लिए कितने की कमी है? 45 की कमी है। ऐसे कोस 150 बताना होता तो कोस 30 हो जाता माइनस के साथ। ठीक है, ये चीज आपके पास है। क्वेश्चन ने क्या बोला है सर हमें? क्वेश्चन ने बोला है कि ए और बी 2 वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। उनका रिजल्टेंट जो है सर वो क्या है? सी वेक्टर जो है ना वो उनका रिजल्टेंट दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से काम है। अब काम जो है वो आपने क्या करना है? आपने बताना है कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी से बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा। अब समझे सबसे पहले कि ए बी और सी का रिजल्टेंट तो सी है। सी की वैल्यू अगर लिखूंगा सॉल्यूशन पे, अगर मैं यहां पे चलता हूं तो सी की वैल्यू जो है सर वो कितनी हो जाएगी? सी की वैल्यू सर हमारे पास है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया कि रिजल्टेंट जो है सर वो किसके बराबर है? सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला सी वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू किसके बराबर होगी? अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कौन सा? पहला वाला ऑप्शन बेटा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा, इस तरीके से काम है। थीटा की जगह क्वेश्चन ने क्या बोला है? थीटा की जगह क्वेश्चन ने बोला है 120 यूज कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे काम क्या हो जाएगा? प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा जहां पे कहा है, थीटा की जगह क्वेश्चन ने क्या बोला है? 120 डिग्री बोला है। सही है इतनी बात भी? ये बात तो सही है सर। रिजल्टेंट सी के बराबर है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा होता है। थीटा की जगह क्वेश्चन ने क्या बोला? 120। ये काम जो है वो हम करने चले तो अगला जो काम है सर वो हमारे पास क्या बनेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस 120।
कोस 120 सर किसके बराबर होता है? माइनस का हाफ के बराबर होता है। बता रखा है ऊपर, कोस 120 कितना होता है? माइनस का हाफ। 2 से 2 कट गया, ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर आ गई? ये वैल्यू बराबर आ गई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ये माइनस आगे भेजूंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का ए बी। ओके, इतना काम। तो यहां तक की बात आपको परेशान कर रही है तो उसको पूछो। सही है यहां तक का काम कि रिजल्टेंट जो है सर वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab कोस थीटा। थीटा 120 है, कोस 120 माइनस हाफ होता है, 2 से 2 कट गया, माइनस का ए भी हमारे पास बन गया। डन है। अब क्या करना है? मुझे चेक करना है किसका मैग्नीट्यूड? अब मुझे चेक करना है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगर मुझे चेक करना है तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा सर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यहां पे माइनस है तो सर यहां पे भी क्या लग जाएगा? माइनस का 2ab कोस थीटा। ओके है सर, ये बात समझ में आई है मैंने क्या लिख दी है? भाई बीच में माइनस अगर लगा होता है तो यहां पे भी हम क्या लगाते हैं? माइनस ही तो लगाते हैं। ठीक है, थीटा की जगह कितना कहा है क्वेश्चन ने? थीटा की जगह क्वेश्चन कह रहा है कि 120 यूज कर लो। तो ये वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो ये काम हमारे पास क्या बन जाएगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab कोस ऑफ 120। कोस ऑफ एंगल कितना है? 120 है। सुनो बेटे ध्यान से, कोस 120 मुझे चाहिए। कोस 120 किसके बराबर है? माइनस ये जो है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab, और कोस 120 सर कितना होता है? माइनस का हाफ होता है। 2 से ये वैल्यू 2 पे कट जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर आ गई? ये वैल्यू बराबर आ गई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस का कितना? ए बी। अब चेक करो कौन सी वैल्यू क्या है? अंडर रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये क्या है? माइनस का ए बी, और यहां पे क्या है? प्लस का ए बी। तो बराबर तो है नहीं सर, एक में प्लस है और एक में क्या है? हाँ तो मॉडुलस साइन लगा के ही तो ये काम करा है। बेटा वैल्यू जो है मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि माइनस का 4 अगर है, काम जो वो कुछ किस तरीके से है? 4 माइनस 3 अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 का मैग्नीट्यूड, और ये आंसर कितना है? 1 है। इस तरीके से चीज है। काम जो अगर आप क्या कर रहे हो कि 5 माइनस 3, तो ये आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहां पे प्लस थोड़ी लग जाएगा। जो आंसर फाइनल आंसर आता है उसको पॉजिटिव करना होता है। बीच में अगर माइनस लगा है वो तो माइनस ही रहेगा। आपने यहां पे ये चीज समझ में आई है कि ये आंसर कितना आ रहा है? ये 4 माइनस 3 नहीं, ये -4 इस तरीके से। -4 प्लस 3 करता हूं तो कितना होगा? -1। जो फाइनल, मेरी सुन लेना एक बार पहले, -4 प्लस 3 में -1 आया, जो ये फाइनल आंसर है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। आप बीच में से प्लस नहीं कर सकते इसको, ये मतलब है। यहां पे चीज जो है वो क्या दे रखी है? लास्ट में जो है ये माइनस का ए बी है, और यहां पे जो है लास्ट में क्या है? प्लस का ए बी है। इसमें मान लो ये कितना आंसर है? ये जो आंसर है ये कितना है? 9। ये कितना है? 4। और ये आंसर कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। तो 13 - 2 है। यहां पे काम क्या है? 9 + 4, और ये क्या है? प्लस का 2 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये -2 और ये +2 जो है वो दोनों बराबर होंगे। मॉड्यूलस लगाने का मतलब क्या है? फाइनल आंसर को क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, वो चीजें दोनों अलग हैं। ये ए स्क्वायर की जगह 9 है, ए स्क्वायर की जगह 9 है, बी स्क्वायर की जगह 4 है, यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह 4 है। ये ए बी की मल्टीप्लाई मान लो 2 है, तो यहाँ पे -2 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? +2। तो ये आंसर कितना बन रहा है? 11। और ये आंसर कितना बन रहा है? 15। तो क्या है? सी वेक्टर छोटा है। किससे छोटा है? ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से छोटा है। तेरा डाउट क्या है? तो वो तो थीटा एक स्पेशल केस है जब 90 के बराबर होता है एंगल। जब ये जो सी वेक्टर है a + b और a - b अगर बराबर होते हैं तो वो कौन से एंगल पे होते हैं? वो तब बराबर होते हैं जब एंगल कितना हो? 90 हो। जब 120 का एंगल होगा तो ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगी, वो सी वेक्टर छोटा हो जाएगा और a - b जो है वो बड़ा हो जाएगा। ऐसे करके काम है। अगर एंगल 90 से छोटा होता तो c बड़ा हो जाता। फिर अलग अलग केसेस हैं कि कब कौन सा बड़ा होगा। पढ़ें एक बार, करें इसको, कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछें।